श्रीचक्रश्रोत्रमथोन्मिलितञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर कौन सा है? 13 समाप्त नहीं हुआ? हाँ नहीं, प्रयास संख्या बताइए, क्योंकि यहाँ पर ही कुछ डिफरेंट आ गया है। बताएंगे आप लोग? हाँ 325 पेज नंबर मालूम है? 16 पे आ गया, किसी व्यक्ति ने इसको आगे कर दिया। 202 325 ओके। तो महाप्रभु बाद में जगाई मदाई की घटना चालू है और महाप्रभु बता रहे हैं कि यदि तुम वास्तव में मेरे हो तो मेरा आदेश सुनिए। जो भी तुम श्रद्धा पूर्वक इन दोनों को भोजन कराओगे वह ऐसा होगा जैसे अनगिनत ब्राह्मणों में जो भी मधुरस बह रहा है उसे प्रेम पूर्वक कृष्ण के मुख में अर्पित कर रहे हो। यदि आप किसको खिलाओगे तो इतने प्रिय बन गए भगवान के वो। प्रयास संख्या 325 एदु ये वट मात्र दिवे ये न जन तार कृष्णेर मुखे मधु समर्पण। जो भी इन दोनों को भोजन का एक छोटा हिस्सा देगा वह कृष्ण के मुख में मधु अर्पित करेगा। मधु मतलब शहद, मधुमक्खी, तो शहद अर्पित करेगा जो इन लोगों को देगा। भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, इसलिए हम लोग अक्सर भोजन करते हैं भगवान को अर्पित करके। ये भगवान को प्रिय है कि नहीं? बोलिए जी। बलराम प्रभु आप सुनते नहीं थोड़ा। भगवान को जब हम अर्पित करके भोजन करते हैं वो प्रिय है या बिना अर्पित करे? तो सबसे अच्छा भगवान को क्या लगता है जब हम क्या करें? जब अर्पित करके खाएं, नहीं अर्पित करके खिलाएं। तो आपको ये सोचना है लाइफ लॉन्ग, क्या हम खिला रहे हैं अर्पित करके? तो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे बहुत प्रिय है अगर ऐसा कोई करता है। यहाँ पर वो जगाई मदाई के लिए कह रहे हैं यदि आप ऐसा करेंगे
तो मेरे मुंह में ऐसा लगेगा जैसे शहद खिला रहे हो आप मुझको। हाँ, जब आदमी चला जाता है ना शरीर त्याग कर, तो अंतिम संस्कार अगर आपने देखा होगा तो बेचारे के होंठ बंद होते हैं, उसके मुंह में शहद की बोतल निकाल के डालते हैं यहाँ, वो ऐसे बह जाती है, वो कर ही नहीं पाता वो। तो हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जीते जी बेचारे को कुछ भी नहीं दिया होगा, लेकिन मरने के बाद क्या करते हैं, उसके मुंह पे डालते हैं ऐसे, और सब बह जाता है यहाँ। देखा आप लोगों ने, किसी ने ये देखा? हाँ, तो ये हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो भगवान को हृदय से प्रिय है, समझ में आया? तो अगर भगवान को तो मधु कितनी अच्छी जगह, जाते जाते तो खा लीजिए पिताजी, ये लीजिए, ऐसी चीज़ करते हैं तो सब चला ही आ रहा है, नो प्रॉब्लम करने में। हम ऐसा सोचते हैं कि अंतिम समय भी उनका अच्छा जाए। तो आपको क्या करना है, मरने के बाद मधु खिलाना है, मरने से पहले? मरने से पहले। और मरने से पहले हमें, अपने मरने से पहले अगर भगवान को मधु खिलाना है तो कैसे खिलाएंगे? तो भक्तों के मुख में जब हम प्रसाद देंगे तो भगवान के मुंह में मधु जाएगा, समझ में आया? ए दुई जने रही करीब परिहास, ए दुएर अपराधे तार सर्वनाश। जो भी इन दोनों का उपास करेगा, उपहास यानी कि मजाक उड़ाएगा, वह उस अपराध के परिणाम स्वरूप नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? नष्ट होना है, नष्ट तो नहीं होना, नष्ट हो जाएगा वो कह रहे हैं। जो इन दोनों का उपहास करेगा वह नष्ट हो जाएगा। सुनिया वैष्णव गण कांदे महाप्रेम, जगाई मदाई प्रतिकारी परिणाम। मधु प्रभु के वचन सुनकर सभी वैष्णव प्रेम के अश्रुओं से रो पड़े, और फिर सभी ने जगाई और मधाई को प्रणाम किया। पहली बार किसी ने प्रणाम किया उन लोगों को लाइफ में, डर डर के तो खैर कईयों ने प्रणाम किया होगा, सभी वैष्णव ने उन्हें प्रणाम किया। प्रभु बोले सुन सब भागवत गण, चल सब यारी भागी रथिरा चरण। तब प्रभु ने कहा, सभी भाग्यशाली भक्तगण सुनो, चलो हम सब गंगा के पास चलते हैं। गंगा माता कहाँ चलते हैं जी? भाव्य प्रभु, हाँ जी, वो स्टेन गन चला रहे हैं, उससे पेन को स्टेन गन बना लिया है। हाँ, हम भी कुछ बोल रहे हैं, वचनों की स्टेन गन हम भी चला रहे हैं, हमारी बात सुन लो। गंगा के पास क्यों गए लोग? क्यों गए प्रभु जी? स्नान करने, साफ करने। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वंभर, पड़ी लाजा नवी जले वनमाला धर। अपने सभी अनुयायियों के साथ वनमाला धारी होकर अब ठाकुर विश्वंभर गंगा के जल में प्रवेश कर गए, सभी अनुयायियों के साथ में। और फिर क्या किया? कीर्तन आनंद यत भागवत गण, शिशु प्राय चंचल चरित्र सर्वक्षण। कीर्तन के आनंद में सभी भक्त बालकों के समान चंचल हो गए। गंगा जी के अंदर भी कीर्तन जारी रहा, कीर्तन चल रहा है। मृदंग तो भीग जाएगा तो कैसे? आवाज, ताली तो ये वाला तो हमेशा रहेगा। देख, करताल, करताल मतलब हो गया, that's it। जब बोला जाए वही उतना ही करना है लाइफ में, एकदम बोला जाए बजाओ बजाओ, रुक जाओ। हाँ, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारी, रुक जाओ। और जो अंत में रुका ना सबसे ज़्यादा, वो सबसे इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति है। बजाओ, रुक जाओ, हाँ ऐसे, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन डिसाइपल। समझ में आया? तो करताल मतलब करताल, जो कर से, ये आपके कर, तब कर कमल बरे नख। हाँ, कर कमल, कर कमल किसके हैं? भगवान के, उनके कमल जैसे हैं, हमारे जैसे भी हैं। तो ये कर हैं हाथ, और इससे जो ताल निकालो वो करताल। तो जरूरी नहीं है आपके पास वो पीतल की करताल हो, आप इससे भी बजा सकते हो, लेकिन फिर भी वही समस्या वही है, बजती नहीं है कभी। ये करताल बजाने में बड़ी दिक्कत सी होती है लोगों को। इसमें कई सारे एक्यू प्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं आपके, मालूम? बड़ों के लिए, बच्चे तो जानते नहीं इस बात को। तो आप लोग इसलिए करताल करा करो, करताल। तो ये जब चले गए पानी में, तो पानी के अंदर भी हमारा गला चलता रहता है,
ये स्पीकर ऐसा है जो पानी के अंदर भी चल सकता है, और ये करताल ऐसी है जो पानी के अंदर भी बजती है, कुछ आवश्यकता नहीं है। तो वो पानी के अंदर कीर्तन करने लगे, और कीर्तन करते करते क्या हो गए, सब लोग चंचल हो गए, रोमांच कम प्राशु हो गया, एकदम से चंचलता आ गई, और बड़े हर्षित होकर विभिन्न कृत्य करने लगे। पानी के अंदर जो पॉसिबल है, नॉर्मल डांस तो पॉसिबल नहीं है पानी के अंदर, लेकिन जो भी उस ट्यून के साथ में मैच करा, ऐसे काम करने लगे। हो सकता है पानी में जंपिंग करने लगे अकॉर्डिंगली, बड़े तरीके से, जैसे वो पेंगुइन जंप मारते देखा आपने, ऐसे ऐसे करके चल के आती है, एक कूदती है फिर दूसरी कूदती है, बड़े तरीके से। तो कुछ कुछ ऐसा आपने ये हम लोग बचपन में देखते थे, रशियंस लोग करते हैं वो वाटर डांस, हो वाटर के अंदर डांस करते हैं वो बड़े तरीके से, हम बाहर नहीं कर पाते हैं। तो चंचल हो गए, प्रत्येक क्षण हर्षित होकर विभिन्न कृत्य करने लगे। महाभव्य वृद्ध सब से सुमति, यही मत हय विष्णु भक्ति रसकति। यद्यपि वे सभी विद्वान थे, परिपक्व थे, फिर भी छोटे से बच्चों की तरह आचरण करने लगे। यही विष्णु की शक्ति होता रहे कि बड़ा आदमी भी कैसे करने लगता है, ऐसे बच्चों। खास तौर पे कृष्ण भावनामृत में आपने देखा होगा कि ऐसे कौन उछलता है जैसे हम लोग उछलते हैं, हाँ बच्चे तो उछलते हैं ऐसे हाथ ऊपर करके दोनों पैर से, ऐसे कौन उछलता है, हाँ अरे हो। तो यहाँ पे बड़े बड़े भी ऐसे करते हैं, अरे बड़े बड़े स्वामी लोग भी ऐसे उछलते हैं, शिला प्रभुपाद भी ऐसे उछलते थे बच्चे के भांति। तो ये है विष्णु की शक्ति। लेकिन ये विष्णु की शक्ति मुर्दे को भी उठा सकती है, ये हमें नहीं उठा पाती। मैं भी, हमारा शरीर भारी बहुत हो गया है, तो अगर भारी भी हो गया तो ऐसे ऐसे तो कुछ थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा कर सकते हैं कुछ तो। विष्णु की शक्ति को दिखाना है आपको, यस विष्णु की शक्ति ने मुझे प्रभावित किया। ये वही विष्णु की शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला देती है, मालूम। लेकिन क्या, लेकिन हम नहीं पिघल पा रहे हैं, हम पत्थर से भी मजबूत हो गए, है ना। तो कीर्तन को सुन के हम भी कैसा हो जाना चाहिए, छोटे बच्चों की तरह आचरण हम कर सकते हैं कीर्तन के टाइम में। वो कीगली करते हैं ना, कीगली ऐसे करके, और अजीब अजीब कुछ भी हो सकता है, सब भी होना चाहिए, ना हो किसी की हड्डी टूट जाए। ये भी बड़ा खतरे वाली बात है कि जब सब उछलते हैं तो अपने जो पैरों की जो उंगलियां हैं उसका बड़ा ध्यान रखा करो आप, क्योंकि उस पर कोई अगर गिरा तो चरक एकदम से वहीं पे हो जाएगा काम। जब सब उछलते हैं ना, थोड़ा सा अपने पैरों की उंगलियों का ध्यान रखना है आपको उस वक्त। तो ऐसा कुछ काम नहीं करना है किसी की हड्डी टूट जाए, नहीं तो। लेकिन बच्चों की तरह चंचलता आ जानी चाहिए बड़ों के अंदर, और बच्चे तो खैर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर बोझ है पढ़ाई का। गंगा स्नान महोत्सव कीर्तन रशेषे, प्रभु भृत्य बुद्धि गेल आनंद आवेशे। कीर्तन के बाद गंगा स्नान महोत्सव में तो पहले खूब कीर्तन किया गंगा जी में जाते ही, जैसे कि हमारे बच्चे ही पूछते हैं कब जाएंगे पानी में, कब जाएंगे, और पानी में जाते ही भूल जाते हैं सबको, एक दूसरे को। इन्होंने पहले क्या किया, खूब कीर्तन किया वहाँ पर। उसके बाद गंगा स्नान के आनंद में इतने विभोर हो गए कि भूल गए कि कौन भगवान है और कौन सेवक है। जल देव प्रभु सर्व वैष्णव रगाए, केह नाही पारे सब हारिय पलाए। जब प्रभु ने जल वैष्णव पर छिड़क दिया, हाँ, तो प्रभु ने वैष्णव पर छिड़का ऐसे, तो वैष्णव ने क्या किया, हे प्रभु आप तुम स्वामी हैं, आप छिड़क सकते हैं, हम आपके दास। तो उन्होंने उनके ऊपर छिड़क दिया। दोनों तरफ से अब ऐसे बौछार पड़ रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जोर से चिल्ला रहे हैं, ऐसे में चिल्ला रहे हैं, कुछ चिल्लाते हैं ना, पानी फेंकते ही वैसे पानी में आना है, पानी में आना है, पानी में आना है। जैसे कोई पकड़े ऐसे चिल्लाते हैं कि आपको लगता है कि बस छोड़ दो नहीं तो कान फट जाएगा। तो वहाँ ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने पानी फेंका, उन्होंने पानी फेंका, इन्होंने पानी फेंका, उन्होंने ज़बरदस्त वहाँ पे बौछार हो गई। और क्या हुआ, कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं लेकिन भगवान के आगे कोई नहीं हारा, कोई नहीं जीत पाया, और सभी हार कर भाग गए। इतना पानी फेंका, क्योंकि पानी फेंकने से क्या होता है, उस वक्त मुंह पे गिरता ना, सांस नहीं आती है। तो फेंका 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 फेंका, उसके बाद भाग लिए, कह रहे हैं सब भगवान से सब हार गए। जल युद्ध करे प्रभु यार यार संगे, कतक क्षण युद्ध करे
करी सबे दे या भंगे। जो भी प्रभु के साथ जल युद्ध करता, थोड़ी देर लड़ता, उसके बाद पीछे हट जाता। अब आप कहोगे भगवान को तो सांस लेनी नहीं है, प्रभु जी उनका क्या है वो तो फेंकते ही रहेंगे, हमें तो बीच में लेनी है। हाँ, तो ऐसा कोई पानी छिड़के तो क्या करें ऐसे में? ऐसे में आप थोड़ा हाथ ऐसे रख लो तो थोड़ा सांस आ जाएगी, बस फिर से चालू हो जाओ। ये कुछ सीखना पड़ेगा आपको ट्रिक्स, लेकिन फिर भी भगवान को कौन हरा सकता है। क्षण केली अद्वैत गौरांग नित्यानंदे, क्षण केली हरिदास श्रीवासम मुकुंदे। कभी अद्वैत गौरांग और कभी नित्यानंद भी आपस में खेल रहे हैं। ये बड़े बड़े सोचिए, हाँ, संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद भी ऐसे खेलते थे अपने शिष्यों के साथ। यहाँ नित्यानंद खेल रहे हैं, अद्वैत आचार्य भी खेल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कोई पानी के नीचे आता होगा, उनकी दाढ़ी खींच के भाग जाता होगा। थोड़ी देर लड़ने के बाद कभी अद्वैत गौरांग और नित्यानंद आपस में खेलते, कभी हरिदास और श्रीवास और मुकुंद भी आपस में खेल। हरिदास, कैन यू इमेजिन, 192 माला करने के बाद में ताकत रहती हो खेलने की, वो पानी में खेल रहे हैं हरिदास ठाकुर। श्री गर्भ सदा श्री सदाशिव मुरारी श्रीमान पुरुषोत्तम मुकुंद संजय बुद्धिमंत खान। विद्यानिधि गंगादास जगदीश नाम, गोपीनाथ हरिदास गरुड़ श्री राम। गोविंद श्रीधर कृष्णानंद काशीश्वर, जगदानंद गोविंदानंद श्री शुक्लांबर। अनंत चैतन्य भृत कत जानी नाम, वेद व्यास हईते व्यक्त हईव पुराण। श्री चैतन्य के चैतन्य देव के सेवकों की संख्या बड़ी अनलिमिटेड थी, जो मैंने नाम लिए अभी सारे नाम। कह रहे हैं कि मैं कैसे लिखूं सारे नाम, मैं भी फ्यूचर में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास लिखेंगे। भागवत जब नेक्स्ट भागवत लिखेंगे, हाँ, तब वो इन सारे नामों को, इनकी गुणों को लिखेंगे। मैं तो लिख नहीं पा रहा, इतने नाम है, इतने लोग खेल रहे थे वहाँ पर, क्या क्या हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु के सेवकों के नाम पुराण जैसे परंपरागत शास्त्रों में दर्ज करेंगे। अभी क्यों नहीं दर्ज है? अभी तो हुआ है, अभी हुआ है ना, 500 साल पहले। आगे की सदियों के लिए लिखा जाएगा ये ग्रंथ। जैसे अभी आपके पास श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम में कहाँ तक का है? परीक्षित महाराज, सारी डिस्क्रिप्शन है ना। तो परीक्षित महाराज कब थे संसार में? कब थे बताइए भैया, कब थे? द्वापर में थे, त्रेता में थे, सतयुग में थे? नो आइडिया। हरि बो, कलयुग की स्टार्टिंग में थे। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण मतलब सबूत, कोई घटना ऐसी? ये कह रही हैं कि कलयुग की स्टार्टिंग में थे परीक्षित महाराज। गलत है कि नहीं? कैसे सही है? कुछ नहीं पता, कैसे सही है? हाँ जी, जगन्नाथ ए जगन्नाथ ए जगन्नाथ। हाँ जी, कैसे सही है? तो क्या सही है प्रभु जी? हाँ जी, कैसे साबित कर? हाँ यस, बताइए। महाभारत का युद्ध हुआ था। नहीं, हमने पूछा परीक्षित महाराज कहाँ थे महाभारत के युद्ध में? उसी टाइम पर थे परीक्षित महाराज जब महाभारत का युद्ध हुआ? पक्की बात है? परीक्षित महाराज किसके पुत्र हैं? उत्तरा के गर्भ में थे। ठीक है जी, उत्तरा के गर्भ में थे। ओके, हाँ बताइए व्यासदेव जी। हाँ, परीक्षित महाराज की फाइट हुई थी कलयुग के साथ। यस, उसमें कलयुग ने कितने घूंसे मारे परीक्षित महाराज को? अब बताइए, आप क्वेश्चन ऐसे ही है, क्या कर? मारे ही नहीं, उन्होंने तलवार दिखाई, बोला मार दूंगा तुझे। तो उसने कहा जो आप कहोगे वही करूँगा। कलयुग को उन्होंने शांत कर दिया। मतलब अभी नहीं, जब तक मैं हूँ तब तक नहीं। और जैसे ही परीक्षित महाराज गए दुनिया से, कलयुग फैल गया चारों तरफ, समझ लीजिए। समझ में आया? तो तब की घटना उसमें है हमारे श्रीमद् भागवत में, है ना। उसके बाद जो अभी की घटना है वो आगे के ग्रंथों में आएगी। आप लोगों का भी नाम आ सकता है उसमें, अगर आप कुछ ऐसा करोगे। हाँ, कलयुग के
इस समय पर इन लोगों ने आंदोलन को नया शिखर पे पहुंचा दिया, हरे कृष्ण आंदोलन, गोल्डन एरा। गोल्डन एरा में ये गौरांग गुरुकुल के बच्चे थे और ये कुछ बड़े थे, उनके टीचर थे, इन्होंने कुछ ऐतिहासिक काम किया। अगर करोगे तो, अभी नहीं किया है, हाँ अभी नहीं आएगा, कुछ करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं बाद में व्यासदेव इसको परंपरागत शास्त्रों में डालेंगे। अन्योन्य सर्वजन जल के ली करे, परानंद रस के जीने के हरे। सभी भक्त परस्पर जल क्रीड़ा में नमग्न हो गए और परमानंद रस में लीन होकर कोई विजयी होता तो कोई हार जाता। गदाधर गौरांग मिली या जल केली, नित्यानंद अद्वैत खेला ये दोहें मिली। गदाधर और गौरांग परस्पर मिलकर जल क्रीड़ा में तलीन हो गए। तो दो दो महारथी, तो जोड़े जोड़े, तो गौरांग महाप्रभु और गदाधर का जोड़ा बना और ये लड़े। ये दोनों आज से पहले भी इसी प्रकार से कहीं पर इसी तरह किया था इन दोनों ने, बताइए, गदाधर ने और गौरांग महाप्रभु ने। कौन बताएगा? जैसे भी प्रभु, जोर से। वृंदावन में किसने? गौरांग महाप्रभु थे तब, और गदाधर तो राधा रानी और कृष्ण के रूप में तब भी इन्होंने ये जंग करी थी पानी में। आज ये गौरांग और गदाधर, गदाधर कौन है? राधा रानी। आज ये फिर से जल में, अब इनका बन गया जल कीड़ा, पानी फेंक रहे हैं एक दूसरे पे। और नित्यानंद और अद्वैत आपस में जल कीड़ा का मधुर आस्वादन करा। हालांकि नित्यानंद इज स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट अद्वैत भी कम नहीं है। इनका ऐतिहासिक झगड़ा चला है, तो इन दोनों की आपस में जल कीड़ा हो रही है। अद्वैत नयन नित्यानंद कुतूहली, निर्घाते मारिया जल दिल महाबली। परम महाबली नित्यानंद ने क्रीड़ा उत्साहवश अद्वैत आचार्य के नेत्रों पर प्रचंड वेग से जल का प्रहार किया, आंखों में पानी डाल दिया। जा 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 किया आप लोगों ने कभी? नहीं किया ना? वैसे भी स्विमिंग पूल का पानी जब आंखों में जाता है तो सब क्लोरीन आंखों में चला जाता है, क्या है। और उसमें कई लोग सुसु भी कर देते हैं, हाँ स्विमिंग पूल में, तो उसमें सब आनंद आ नहीं पाएगा। फिर भी तो उन्होंने उसकी आंखों में पानी डाल दिया। दुई चक्षु अद्वैत में लीते नहीं पारे, महाक्रोध वेश प्रभु गाला गाली पड़े। और अद्वैत आचार्य अपनी आंखों को मल ले रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं और खोल ही नहीं पा रहे हैं। इतनी देर में और पानी डाल रहा है, और बड़े क्रोध में आकर उन्होंने नित्यानंद को गाली देनी शुरू कर दी। कुछ समझ नहीं कर तो पानी रहते कुछ, जैसे हमारे बच्चे बोला है, चिल्लाते हैं जोर से, मारूंगा। हाँ, हम आपको दिखाएंगे कभी वीडियो बनाते, इतना सा बच्चा होगा वो, मारूंगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पानी डाल रहे हैं, वो ठंडा लग रहा है। अब पूरे टाइम पानी में खेलेंगे, उसके बाद अकेले किसी कोने में जाके, तो वो भी ऐसे ही गाला गाली। तो नित्यानंद प्रभु को कटु वचन गाली बकने लगे अद्वैत आचार्य। नित्यानंद क्या बोले सुनिए, नित्यानंद मध्य पे करील चक्षुकाण, कोथा हई पे मध्य पेर हईला उपस्थान। अद्वैत आचार्य ने कहा, यह नित्यानंद एक शराबी की तरह व्यवहार कर रहा है, शराबी कहीं का, शराबी पागल हो गया है और मेरी देखने की शक्ति खत्म कर दी है। यह शराबी जैसा प्रतीत होने वाला व्यक्ति कहाँ से यहाँ पर आ गया, कौन लेके आया इसको, यहाँ सभ्य लोगों की जगह है, ऐसा बोलने लगे। श्रीनिवास पंडित तेरा मूल जाति नाई, कोथाकार अवधूत आनी दिल ठाई। अद्वैत आचार्य ने कहा, श्रीनिवास पंडित का कोई जातिगत गौरव नहीं है, वे इस अवधूत को न जाने कहाँ से ले आए। हाँ, उन्हीं के घर में रहते थे ना, ये कहते थे कि नित्यानंद और श्रीनिवास, कह रहे उनका तो कोई समाज में नाम ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, बदनाम, पता नहीं कहाँ से इसको ले आए और ये हमारे बीच में आ गया। शरी नंदन चोरा इत कर्म करे, निरवधि अवधूत सहति विहरे। और यह चुपके कार्य करने वाला सचिनंदन कितने प्रकार के कार्य कर रहा है, चुपके कार्य करने वाला, और सबको गाली में लपेट दिया। इस वक्त क्रोधित हो गए, कह रहे ये गौरांग ये सारे काम चुप के करता है। हाँ, है भगवान लेकिन छुपा ही रहता है हमेशा। अरे कभी तो बताओ भैया, भक्तों की रक्षा करो, यहाँ पर हालत खराब हो गई हमारी, छोड़ रखा है ये नित्यानंद जैसे लोगों को, यहाँ मुसीबत पैदा कर रखी है इन लोगों ने। तो कह रहे फिर भी निरंतर इस अवधूत की संगति में ही रहता है। हाँ, ये सबको तंग करता है अवधूत, लेकिन इन्हीं की संगति में रहता है। मेरे नित्यानंद, मेरे नित्यानंद, देखो इन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है। अब नित्यानंद भी जो है चुप नहीं रहे। नित्यानंद बले मुख नाही वास लाज,
कह रहे शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोल रहे हो, इतने बूढ़े हो गए हो, बोलना तो सीख लो। आपके मुख से ऐसे वचन शोभा नहीं देते हैं, आपको लज्जा आनी, शर्म आनी चाहिए आपको। हारी ले अपने आर कंदले की काजा, हार गए तो यहाँ पे झगड़ा मचा रहे हैं। हारने पर बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ये सब कई बच्चे करते हैं ना, हारने पर बड़ा हल्ला गुल्ला समझाने लगते हैं। कह रहे जब पराजित हो गए तो पहले सोचना चाहिए था ना, पहले खेलने क्यों आए थे? कबड्डी खेलूंगा, कबड्डी खेलूंगा, अब पकड़ के घसीट दिया सबने तो अब रो रहे हैं। खेलने क्यों आए थे? अब ये सब झगड़ा देख के गौरचंद्र बोल रहे हैं जी, गौरचंद्र ने को क्या करना चाहिए ऐसे में बताइए? गौरचंद्र को लड़ाई को शांत करना चाहिए ताकि सही माहौल बना रहे। वो क्या करते हैं देखिए, गौरचंद्र बल एक बार नहीं जानी, 3 बार हईले से हार जित मानी। कह रहे हैं एक बार से क्या होगा, एक बार और करो, 2-3 बार करो तो पता चलेगा जीता कौन। और लड़ो, इस बार तो ये जीत गए, कोई बात नहीं, अद्वैताचार्य दोबारा लड़िए, 3 बार कम से कम लड़ाई होगी और उसके बाद परिणाम में ये होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ये लो, आर बार जल युद्ध अद्वैत निताई, कौतुक लागिया एक देह दुई ठाई। फिर अद्वैत और नित्यानंद ने जल क्रीड़ा में पुनः युद्ध किया, युद्ध हो गया फिर से। और दोनों तत्व एक ही हैं, दोनों भगवान ही है ना, ये तीनों क्या है, 3 भगवान है ये। श्री चैतन्य, नित्यानंद, श्री अद्वैत, ये तीनों भगवान हैं। राधा रानी भगवान की शक्ति हैं और श्रीवास ठाकुर भक्त हैं। हाँ, इस प्रकार से ये तीनों भगवान हैं एक्चुअली में, विष्णु और उनके ही तत्व हैं ये सारे, अद्वैत भी और नित्यानंद भी। तो कह रहे हैं उन्होंने फिर से युद्ध प्रारंभ कर दिया और एक ही तत्व है, परंतु क्रीड़ा की भावना से 2 स्वरूप धारण कर लिए। दुई जने जल युद्ध केह नाही पारे, एक बार जिने केह आर बारे हारे। दोनों महापुरुषों के बीच में जल युद्ध हुआ, परंतु कोई भी निश्चित रूप से विजयी नहीं हो सका। आप ये मत समझिए, अद्वैत आचार्य देखने में बूढ़े थे लेकिन क्या थे, वो महाविष्णु सदाशिव, खाली वो दिखाने के लिए बूढ़े थे। कह रहे कोई जीत नहीं रहा था, कोई एक बार जीता तो फिर दूसरा जीत जाता, फिर पहला जीतता फिर दूसरा जीतता। होता ना ड्यूस पता है उस, हाँ बड़ा बैडमिंटन में और टेनिस में वो गेम चलता ही चला जाता है। आर बार नित्यानंद संभ्रम भाइया, दिले नन्ना ये न जल निर्घात करिया। और इसके बाद नित्यानंद ने पुनः, जब कुछ समझ नहीं आया कि जीता जाए, कैसे जीता जाए, तो भीम ने क्या किया था दुर्योधन के साथ, जंघा पे मार दिया। भगवान ने बोला जंघा पे मार, जंघा पे। हाँ, कहते ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो उनको जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने फिर से आंखों में पानी मारा। और तो कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, फिर से अद्वैताचार्य के नेत्रों पर तीव्र वेग से जल का प्रहार किया। अद्वैत पाइया दुख बले मात लिया, सन्यासी न है कभू ब्राह्मण वधिया। अद्वैताचार्य पीड़ा का अनुभव कर रहे थे और बोले तुम मतवाले हो गए हो, पागल हो, एक ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाते हो, तुम कभी सच्चे सन्यासी नहीं बनोगे। श्राप दे दिया वहाँ पर, प्रेम में हो रहा है। और फिर से शुरू हो गई गाली गलौज, फिर शुरू हो गई। पश्चिमार घरे घरे खाई या छे भात, कुल जन्म जाति के हैं ना जाने को थाक। कह रहे हैं तुम पश्चिम देश के लोगों के घरों में भोजन करते हो जाके। पश्चिम देश, यमुना पार जो भी है, पश्चिम पूर्व को बोला जाता है कि दे आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। पश्चिम मैटीरियलिस्टिक पीपल। पश्चिम में कौन है संसार में? ये सारा यूरोप, ये सारे वेस्टर्न कंट्री नहीं बोलते, वेस्टर्न कंट्रीज। हाँ, कह रहे वहाँ जाके तुम भोजन करते हो, यानी कि गंदी जगह पे भोजन कर लेते, जहाँ खाने को मिल जाए वहीं खा लेते हो। तुम्हारे कुल का, तुम्हारे जन्म का, तुम्हारे जाति का कोई स्थान नहीं, कोई जानता नहीं है तुम किसके यहाँ पैदा हुए, कहाँ से आए। हाँ, फिर से शुरू हो गए। देखिए अब खिसिया जाता है ना आदमी, तो यही करता है फिर। पिता माता गुरु नाही जानी कि कुरूप की रूप, खाए परे सकल बलाए अवधूत। ना तुम्हारे पिता का पता है, ना माता का पता है, ना ही पता है कि तुमने किसी को गुरु कभी स्वीकार किया है कि नहीं किया है। ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ खाते हो, हर प्रकार के कपड़े पहन लेते हो, कभी कपड़े नहीं पहनते हो, और अपने को अवधूत रूप में प्रचारित करते रहते हो। नित्यानंद प्रतिस्तव करे व्यपदेशे, सुनी नित्यानंद प्रभु गणसह हासे। और इस प्रकार दोनों का, अद्वैत प्रभु बाहरी रूप से निंदा करने के बहाने नित्यानंद प्रभु की प्रशंसा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। हाँ, स्तुति कैसे कर रहे थे कि जिसका माता का ना पिता हो, ना पिता का पता हो, ना माता का। क्यों? वो तो भगवान ही तो हैं। भगवान की कौन माता कौन पिता, भगवान का कौन सा कुल? हाँ, सारे कुल उन्हीं के हैं।
भगवान का कौन सा कुल है, भगवान किसको गुरु बना सकते हैं, दो आदि गुरु हैं। तो इस प्रकार से स्तुति कर रहे थे। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु एवं उनके समर्थक समस्त पार्षदगण हर्ष पूर्ण अट्टहास करने लगे। सब प्रसन्न है वहाँ पर। वहाँ जंग नहीं हुई शिव दक्ष और उसकी तरह। हाँ, वहाँ पर थोड़ी सी एक दूसरे को कोई कहा सुनी हुई, दोनों ने दाढ़ी तो नोच ली, दांत तोड़ दिए, एक दूसरे को मार मोड़ दिया। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर सब प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं। समझ में आया? तो ओवरऑल अगर आप खेल भी रहे हो कोई गेम, तो अल्टीमेटली अगर उसमें लड़ाई हो गई गंदी वाली, तो फिर क्या फ़ायदा वहाँ, है ना? अल्टीमेटली क्या होना चाहिए वहाँ? एक अच्छा माहौल होना चाहिए, प्रेम पूर्ण माहौल होना चाहिए। चाहे आप कुश्ती भी करो, कुश्ती करने के बाद एक दूसरे का गले मिलो। जैसे कौरव और पांडव दिन भर लड़ते थे, शाम को एक साथ बैठ के प्रसाद पाते थे, मालूम? ऐसे ही कुछ भी हो जाए हमारे बीच में, हमें क्या ध्यान रखना है कि आपसी प्रेम माहौल हमेशा बना रहे, वरना क्या फ़ायदा। और उसी के अंतर्गत थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई अच्छी लगती है, चटनी की तरह। ठीक है जी? लड़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, आज के बाद तो इससे बात नहीं करेगी। हो रहा है ऐसा कहीं? बताना आप मुझे। तो हो ही रहा होगा। तो ये मेरी है, ये तेरी साइज से बात करेगी तो मुझसे बात नहीं करेगी। बस वहीं के वहीं थोड़ी देर कुछ हो, उसके बाद फिर से दोस्ती हो जाए। सारे इनके पार्षदगण भी हंस रहे थे और सभी ने बड़ा आनंद लिया। देखिए चैतन्य भागवत में कैसी घटनाएं लिखी हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि भगवान के धाम में हम जो जाएंगे तो इसी प्रकार की चीज़ें वहाँ पर होंगी। लेकिन अभी क्या है, पापी पेट का सवाल है, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा चाहिए, और पता नहीं क्या क्या, पूरा ज़िंदगी पढ़ाई करेंगे, फिर काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पाप किए हैं। यदि उन पापों से मुक्त हो जाएंगे तो इस प्रकार का जीवन हमारा इंतज़ार कर रहा है। इस प्रकार का जीवन जीना आप लोगों को, तो इसके लिए साधना डिसिप्लिन करके जीवन को सफल बनाना पड़ेगा। फिर हम भी इसी प्रकार से उन नदियों में एक दूसरे के ऊपर पानी डाल लेंगे। और मालूम कि अगर नदी में डूब गए तो क्या होगा? डूबेंगे, नदी के अंदर जाएंगे, मछली की तरह सांस लेने लग जाएंगे, क्योंकि हमारा सच्चिदानंद शरीर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें भगवान का परम भक्त बनना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।